बिहार में विकास तो बहुत अच्छा चल रहा था नैया, लेकिन नीतीश जी का जो इधर चले गए हैं गठबंधन, नया गठबंधन जो बनाया है, 2 बार बिहार में सुल्तानगंज में पुल टूट गया। ये बहुत अशोभनीय घटना है। एक बार हुआ, पहली बार तो बोले कि हम जांच कराएंगे, फिर दोबारा टूटा। ये नहीं होना चाहिए। वो चूँकि जब भी लालू प्रसाद का वहाँ होता है तो उनके जातीय उन्माद बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और बिहार में उनके जाति की संख्या ज़्यादा है, और वो छोटे छोटे तबकों पर वो ज़्यादातर आतंक फैलाना शुरू करते हैं। और उस पर जो राष्ट्रद्रोह राष्ट्र का लगाए हैं वो गलत NSA लगा है। हाँ, वो गलत लगाए हैं। वो उस पर उस धारा बनता ही नहीं। क्यों लगा है? लगता है आपको कि टारगेट करके लगाया है कुछ? हाँ, वो एक तो सवर्ण से आते हैं, अच्छा। है ना। हाँ। और वो जब भी लालू जी का सरकार बना सवर्ण को टारगेट करते रहते हैं, उसी में वो आते। ये अच्छे पत्रकार का खूबी उनके पास है, लेकिन सरकार उनको सवर्ण समझ के टारगेट कर। वही बात अगर कोई दूसरा जात बोला रहता तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं था, जबकि सवर्ण होकर बोला, इसलिए इस सरकार को ज़्यादा प्रॉब्लम है। यही है। रीजन बहुत सारा है। क्या? मोदी है तो सब आदमी जी रहा है बिहार में। नहीं रहता तो नहीं जीता? नहीं जीता। क्या होता? नीतीश कुमार कर तो कुछ नहीं किया, मोदी पूरा करवा रहा है। नीतीश क्या किया? मोर खाए तो नीतीश मोदी तो राशन पानी हर एक चीज अभी सब कुछ, इंदिरा गांधी सब कुछ मिलवा रहे हैं। और क्या? अच्छा, आप बिहार से हैं, बिहार में विकास हो रहा है अभी? बिहार में विकास तो बहुत अच्छा चल रहा था नैया, लेकिन नीतीश जी का जो इधर चले गए हैं गठबंधन, नया गठबंधन जो बनाया है, 2 बार बिहार में सुल्तानगंज में पुल टूट गया। ये बहुत अशोभनीय घटना है। एक बार हुआ, पहली बार तो बोले कि हम जांच कराएंगे, फिर दोबारा टूटा। ये नहीं होना चाहिए। ये हुआ है कि जैसे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि जब बीजेपी से गठबंधन में थी तभी पुल गिरी थी, और अभी भी गिरे हैं। तो जितने भी आरजेडी के प्रवक्ता लोग हैं, अगर उनसे सवाल पूछा जाता तो वो लोग यही बोलते हैं, मीडिया को भी, कि जब बीजेपी से गठबंधन थी तब भी होता था, तब तो आप लोग सवाल नहीं पूछते थे। बीजेपी के गठबंधन में भी पुल टूटा था, लेकिन सुल्तानगंज वाला पुल नहीं टूटा था। वो संयोग से उस समय भी लालटेन साहब का भी था कुछ दिन के लिए, जो गठबंधन में आया तो उस समय गिरा था। अच्छा, एक चीज़ सर बताइए, बिहार में क्राइम रेट में फिर से वृद्धि हो रही है क्या? हाँ, वो चूँकि जब भी लालू प्रसाद का वहाँ होता है तो उनके जातीय उन्माद बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और बिहार में उनके जाति की संख्या ज़्यादा है, और वो छोटे छोटे तबकों पर वो ज़्यादातर आतंक फैलाना शुरू करते हैं। लेकिन उस जाति के लोग तो बहुत सारे बीजेपी में भी हैं, और बीजेपी में मतलब कि हैं, हाँ, कई जगह सांसद हैं, विधायक हैं। वो लीडर हैं, लेकिन वोटर नहीं है। अच्छा। वो लीडर लोग यहाँ पर हर जाति में, हर पार्टियाँ में हैं, लेकिन वोटर जो है उनके जाति के, उनके साथ ज़्यादा ही वोटर है। उनका 80% वोट उन्हीं के पास है, और वो लोग ज़्यादातर उनके राज आने से अपने आप को ज़्यादातर खुला समझ लेते हैं, और ये क्राइम रेट कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में रोज़ खून हो रहा है, कोई ऐसा दिन नहीं है 2 मर्डर नहीं हो। बिहार में बीते दिन मनीष कश्यप खूब चर्चा में है, और एक पत्रकार हैं, वो जो लोग कहते थे कि वो गरीबों की आवाज़ उठाते थे और सभी सरकार का वो विरोध भी करते थे, ठीक है। और पुल के बारे, जो पुल गिरा है, मनीष कश्यप ने इस पर भी बोला था कि पहले ही बोल दिया था कि ये पुल गिर जाएगी, ऐसा कुछ है, और उन्होंने कई पुल का लिस्ट भी दिया। आपको लगता है कि मनीष कश्यप पर जो कार्रवाई हुई है, मनीष कश्यप को टारगेट किया गया है? देखिए, मनीष कश्यप पर जो कार्रवाई हुई है, उसमें भी कार्रवाई पर उन्होंने आरोप था कि इन्होंने झूठ बोला, तमिलनाडु फेक वीडियो फैलाया। फेक वीडियो फैला, लेकिन वो उन्होंने कहा कि ये चैनल वाले ने ऐसा बोला। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसी पर उनका जज फटकारा है उनके वकील को, राज्य सरकार को, वकील के, कि वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान पेपर ने ऐसे कहा, वो ये चैनल वाले ने ऐसे कहा। ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु में से हुआ। इसीलिए वो पहली सुनवाई में उनको राज्य सरकार को, वकील को बहुत बड़ा फटकार लगा है, और उस पर जो राष्ट्रद्रोह राष्ट्र का लगाए हैं वो गलत NSA लगा है। हाँ, वो गलत लगाया है। वो उस पर उस धारा बनता ही नहीं। क्यों लगा है? लगता है आपको कि टारगेट करके लगाया है कुछ? हाँ, वो एक तो सवर्ण से आते हैं, है ना। और वो जब भी लालू जी का सरकार बना सवर्ण को टारगेट करते रहते हैं, उसी में वो आ गए। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि आरजेडी सरकार सवर्ण को टारगेट करती है? हाँ, इसी चक्कर में हाँ, मनीष कश्यप को भी वो कर हाँ, वही इस चक्कर में लगता है आपको कि हाँ, सवर्ण का टारगेट करते हैं। तो लेकिन मनीष कश्यप तो बीजेपी का भी विरोध करते थे, सवर्ण नेता भी बहुत सारे थे, उनका भी विरोध करते थे किसी किसी मुद्दा को लेकर के। ये अच्छे पत्रकार का खूबी उनके पास है, लेकिन सरकार उनको सवर्ण समझ के टारगेट कर। वही बात अगर
कोई दूसरा जात बोला रहता तो उनको उतना प्रॉब्लम नहीं था, जबकि सवर्ण होकर बोला, इसलिए इस सरकार को ज़्यादा प्रॉब्लम है। यही है उनका। क्या प्रधानमंत्री किसको बनाओगे तुम? मोदी को बनाऊंगा। कहा है रीजन? रीजन बहुत सारा है। क्या? मोदी है तो सब आदमी जी रहा है बिहार में। नहीं रहता तो नहीं जीता? नहीं जीता। क्या होता? नीतीश कुमार कर तो कुछ नहीं किया, मोदी पूरा करवा रहा है। नीतीश क्या किया? मोर खाए तो नीतीश मोदी तो राशन पानी हर एक चीज अभी सब कुछ इंदिरा गांधी सब कुछ मिलवा रहे हैं। और क्या, खाना पीना सब तो उसी का। तुम्हारा नाम क्या है? नाम निखिल कुमार है भाई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? हम 8वां में पढ़ता हूँ। 8वां में? हाँ। कौन सी स्कूल में? सरकारी में। यहीं पे दिल्ली में है? बिहार में पढ़ता था। बिहार में? यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे आया घूमने। घूमने? हाँ। तो तुमको लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं किया है? नहीं किए, नहीं किए। कौन करेगा फिर? अब करेगा मोदी। मोदी ना तो कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव लालू बेटा। तेजस्वी यादव बनेगा, जरूर बनेगा। अब तो लंटेने पर पुजा रहे, सब जलाएगा। मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात किया और मैंने जानने की कोशिश करी कि 24 का जो चुनाव है उसमें ये लोग प्रधानमंत्री पद पर किसको देखना चाहते हैं। बिहार की राजनीति पर भी हमने बात किया। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।